अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। कल हमने देखा कि किस प्रकार से सुमंत जी भगवान श्री राम को बुला कर लाए। राम जी जब आए तो उन्होंने आकर देखा कि महाराज जो है वो अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं। ऐसा देखा जैसे कोई बूढ़ा हाथी सहम कर शक्तिहीन होकर धरती पर गिर गया हो और कोई सिंहनी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हो। महाराज को देखकर ऐसा लगा, केकई जी को देखकर ऐसा लगा। केकई जी उसके बाद जब बैठ गई, महाराज तो बेसुध होकर धरती पे थे, तो ऐसा लगा कि केकई जी मान लो मृत्यु के समान है, जो महाराज दशरथ की अंतिम घड़ियां गिन रही हैं। राम जी ये देखकर बहुत स्तब्ध हो गए। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है। करुणामयी मृदु राम सुबाहु प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समय बिचारी पूछी मधुर बचन महतारी। अब श्री रामचंद्र जी का जो स्वभाव है इतना कोमल है, इतना दयालु है, इतना करुणामय है वो। तो उन्होंने जब अपने जीवन में पहली बार पिताजी को इस हाल में देखा था, इसके पहले तो कभी उन्होंने पिताजी का दुख छोड़िए, किसी का भी दुख, उन्होंने दुख का नाम ही नहीं सुना था। प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ, उसके पहले दुख का नाम भी नहीं सुना था। तो अपने पिताजी को इस हाल में देखकर बहुत दुखी हुए। देखा पिताजी तो मूर्छित है, लेकिन कैकेयी जी वहां पे खड़ी हुई थी। तो कैकेयी जी से पूछा, बहुत मीठे वचनों के साथ पूछा, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण कइये जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु राजी तुम पर बहुत स्नेहु। कि हे राम, आप पूछ रहे हैं कि पिताजी के दुख का क्या कारण हो सकता है। तो उनके दुख का कारण तो यही है कि उनका तुम्हारे ऊपर बहुत स्नेह है। तो अब राम जी सोच रहे कि ये मेरे दुख का कारण क्या हो सकता है ना। कहा माते आप थोड़ा और बताइए। तो माता जी कहती हैं, कैकेयी जी कहती है कि मैंने इनसे 2 वर मांगने थे। महाराज दशरथ आके कहने लगे कि 2 वर मांगिए रानी। तो मैंने इनसे 2 वर मांग लिए। अब जब मैंने वो 2 वर मांग लिए, तो अब ये देने से मना कर रहे हैं। तो राम ने पूछा, माता क्या 2 वर हैं और पिताजी ने मतलब क्यों नहीं दिए। तो कैकेयी जी ने बताया कि आपके पिताजी को संकोच हो रहा है, क्योंकि मैंने जो वर मांगे हैं ना राम, उसमें भरत के लिए राज्य मांगा है। अब जैसे ही कैकेयी जी ये कहती हैं कि भरत के लिए राज्य मांगा है, हमने कल भी देखा था कि कल का जो सत्र था उसमें हमने देखा कि एक प्रकार से राम जी का वन के लिए राज्याभिषेक हो गया है, अयोध्या के लिए राज्याभिषेक नहीं हुआ है।
तो जैसे ही कैकेयी जी अपना दूसरा वर बताने लगी राम को, इतने में क्या हुआ कि हम सब ने देखा कि राज्याभिषेक की तैयारियां तो अयोध्या में पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ राज कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था कि वो एक नजर रखें अपना नक्षत्र पे, और जैसे ही राज्याभिषेक का समय आए, इसका मतलब पुष्य नक्षत्र जैसे ही अपने समय पर स्थापित हो, तो वो शंखनाद कर दें। तो जैसे ही कैकेयी जी ने दूसरी बात बोलनी चाही, तो अयोध्या में जगह-जगह पर शंखनाद होने लगे। अब इन लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि भई पुष्य नक्षत्र तो चेंज हो गया है, लेकिन लगता है राम जी का राज्याभिषेक अब होगा नहीं। तो जैसे ही वो शंखनाद हुए, तो वहीं कैकेयी जी ने कह दिया कि राम, तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तो ये शंखनाद के साथ ही राम जी का वन के लिए जो है वो वनवास हो गया। यज्ञशाला से शंख की ध्वनि आने लग गई। तो कैकेयी कहती हैं कि आपके पिताजी के वचन की रक्षा करना अब आपका कर्तव्य बन गया है राम। अ, जो आपके पिताजी हैं, क्योंकि ये रघुकुल वंश के हैं, और रघुकुल में कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो अब इन्होंने जो वचन दिया था, उसको निभाने में इनको संकोच हो रहा है, और अगर ये ऐसा करेंगे तो इनके कुल की महिमा पर दाग लगेगा। यही सब सोचकर आपके पिताजी जो है मूर्छित पड़े हुए हैं। ये बहुत धर्म संकट में है। एक तरफ तो पुत्र का स्नेह है, और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा। तो हे राम, यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा का शिरोधार्य करो, और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। सुत स्नेहु इत बचन उत संकट परेउ नरेषु, सखहु नायसु धरहि मिट कठिन कलेसु। तो ये जो इनका कलेश है बहुत कठिन है, इसको निपटाना केवल तुम्हारे हाथ में है राम। तुम ही अपने पिता को इस संकट से उबार सकते हो। आपके पिता के वचनों को सत्य करने का समय आ गया है राम। अब कैकेयी जी जो सब सारे वचन कह रही हैं राम जी को, वो गोस्वामी तुलसीदास जी को अच्छे नहीं लग रहे। वो लिखते हैं, निधरक बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीभ कमान वचन सर नाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी जी बिना किसी हिचक के बेधड़क ऐसी कड़वी वाणी कह रही हैं जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी है। कैकेयी जी की जो जिह्वा है वो धनुष के समान है। उस जिह्वा से निकलने वाले जो वचन हैं, वो बहुत सारे तीर हैं, बहुत नुकीले तीर हैं। और मानो जो राजा हैं, जो महाराज दशरथ हैं, वो ही एक कोमल निशाने के समान है। मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। और ये सब सारी बातें जो हैं वो राम जी को बता रही हैं। राम जी ने सब बातें सुनी और मुस्कुराने लगे। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निभानु, बोले भजन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद निधान, श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानव वाणी के भूषण ही थे। अब देखिए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य कुल के सूर्य, इसका मतलब अगर सूर्य कुल का नाम सूर्य है, तो उसका जो भूषण है, उसको सूर्य कुल कहलाने के जो कारण है, भगवान राम स्वाभाविक ही आनंद निधान है। जैसे इस जगत के जीव हम देखते हैं कभी कभी आनंद में है, कभी कभी हम किसी को कह देते हैं अरे भाई तुम तो हमेशा ही आनंद में रहते हो। हालांकि यहाँ पर इस संसार में तो कोई आनंद में रह ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है इस संसार में आकर भी सदैव सदा स्वाभाविक ही जो आनंद निधान हो, वो है भगवान श्री राम। सब दूषणों से रहित है। उनको ना कोई क्रोध आया, ना उनको कोई द्वेष आया, ना उनको कोई व्यथा ही हुई। मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, देखिए सुनिए। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तनय मातु पिता तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुन जननी, हमने पिछले सप्ताह भी इस बारे में बात की थी कि जब कैकेयी जी ने उनको वनवास दे दिया 14 वर्ष का, तो राम जी ने कैकेयी जी को माता ना कह के जननी बुलाया।
जननी बुलाने का मतलब ये है कि आज मेरा जन्म हुआ है। मुझे जन्म देने वाली जो माँ हैं वो कैकेयी जी हैं, क्योंकि अब तक तो सब लोग मुझे श्री राम, रामभद्र कह के पुकारते थे। आज से मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हुआ है। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, हे माता सुनिए कि भाग्यशाली पुत्र कौन होता है। भाग्यशाली पुत्र वो होता है, बड़भागी पुत्र वो होता है जो पिता माता के वचनों का पालन करने वाला हो। मात और पिता इनकी आज्ञा को मानकर उनको संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। सारे संसार में दुर्लभ क्यों है? ऐसे अवसर कभी कभी आते हैं कि एक पुत्र को अपनी माता और पिता दोनों का जो वचन है उसका पालन करने का अवसर मिले, है। और माता, आपने तो मेरे ऊपर विशेष कल्याण किया है। कैकेयी जी को कह रहे हैं राम जी, वही कहते हैं कि माता, सब लोग हमेशा कहते थे कि माँ कैकेयी जो है वो पक्षपाती है। हम्म। ये कहकर राम जी ने कैकेयी जी के चरण स्पर्श कर लिए। बोले कि मैं कभी नहीं समझ पाया कि आप पक्षपाती कैसे हैं, लेकिन आज भी मैं जान गया माँ कि आप वास्तव में पक्षपाती हैं। तभी तो भरत के लिए आपने अयोध्या का छोटा सा राज्य चुना और मेरे लिए अथाह वन का संपूर्ण साम्राज्य चुन लिया। माँ, तुमने मेरा कितना बड़ा कल्याण किया है। जब मैं वन में जाऊंगा तो वहां पे मेरे हितैषी सब जीवों के मित्र जो होते हैं, संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, इन सब से भेंट होगी। इन सब से भेंट होगी तो क्या बात होगी? भगवत कथा चर्चा होगी। अब माता, जीव का कल्याण तो सत्संग से ही है ना। तो मेरा सब प्रकार से कल्याण हो जाएगा, सब प्रकार से मेरा कल्याण आपके इस आग्रह से हो जाएगा। और ऐसा सौभाग्य, अभी कहा ना राम जी ने कि दुर्लभ जननी सकल संसारा, ऐसा पुत्र बहुत दुर्लभ है जिसको माता और पिता दोनों की बात मानने को मिले। तो यहाँ तो पिताजी का वचन और आपका आग्रह, ये मुझे मानने को मिल रहा है और उस मानने से मुझे सत्संग मिल रहा है। तो ये तो मेरा सब प्रकार से कल्याण हो गया। ऐसा सौभाग्य जो किसी विरले को मिलता है, मुझे सहज ही प्राप्त हो गया। मेरे केवल आपकी आज्ञा का पालन करने मात्र से मेरे सौभाग्य के सारे द्वार जो हैं वो खुल गए हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं, और उसमें एक और खुशी की बात ये है कि भरतु प्राण प्रिय पावु राजू, विधि सम विधि मोहि सन्मुख आजू। वो ये कहते हैं कि और उसपे मेरा जो प्राणों से भी प्रिय भाई है भरत, वो यहाँ राज्य करेगा अयोध्या पे। तो इन सब बातों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज विधाता मुझसे हर प्रकार से सन्मुख हैं। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो ना जाऊं वन ऐसा काजा, प्रथम गनिये मोहि मूढ़ समाजा। बोले ये सब सारी बातें पूर्ण होने पर भी अगर मैं अब भी वन में जाने से मना करूं या मैं हिचकूं, तो भगवान राम कहते हैं, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा, कि जो मूर्ख का समाज होगा वो सबसे पहले मेरे जैसे व्यक्ति की गिनती करेगा कि मैंने अपने माता पिता की बात नहीं मानी, मैं वन को नहीं गया, है ना। तो उसके बाद ये कहते हैं, अब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायको देखी, थोड़ी बात पितई दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। बोले हे माता, ये प्रसन्नता का जो विषय है, आज मेरा जितना सौभाग्य का दिवस है, इस सब के बीच में मुझे एक दुख है। मुझे ये दुख हो रहा है कि ये महाराज को इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुखी क्यों हो रहे हैं मेरे पिताजी। मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि जो मेरे पिता हैं वो तो बिल्कुल धीर हैं, बड़े गंभीर हैं, गुणों के अथाह समुद्र है। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, बा मोहिते कछु बड़ अपराधु। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण पिताजी मेरे से बात नहीं कर रहे, मूर्छित हुए पड़े हैं। तो वो ये कहते हैं, कैकेयी जी से कहते हैं कि हे कैकेयी, मैं आपको अपनी सौगंध देता हूँ, आप मुझे बताइए, सच सच कहिए कि मेरे से कोई अपराध हुआ है क्या? तो कैकेयी जी कहती हैं कि नहीं, ये तो बात ठीक नहीं है। कैकेयी जी कहती है, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता, राम सत्य सबु जो कछु कहो, तुम पितु मातु बचन रता हो। कैकेयी जी भी बोली पड़ी। हम्म, वे कहती हैं कि मुझे तुम्हारी शपथ है, शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना।
मैं तुम्हारी सौगंध लेती हूँ, भरत की भी सौगंध लेती हूँ। राजा के दुःख का कोई और कारण हो ऐसा मुझे कुछ विदित नहीं है। इसका मतलब इनके दुःख का कोई और कारण नहीं है। और फिर वो ये कहती हैं कि हे तात, तुम अपराध जोग नहीं ताता, कि हे राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, है ना? ऐसा राम जी ने कहा कि मेरे से कोई अपराध तो नहीं हो गया है? तो कैकेयी जी कहती हैं कि हे राम, एक ही कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। तुम कभी अपराध कर नहीं सकते, तुम अपराध के योग्य ही नहीं हो। जन की जननी जनक बंधु सुखदाता। तुम तो माता को, पिता को, भाइयों को हमेशा सुख देने वाले हो। राम सत्य सबु जो कछु कहियो, तुम पितु मातु बचन रत हो। हे राम, तुम जो भी कह रहे हो, तुम ही सत्य हो। तुम जो कह रहे हो, वो ही सत्य है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। पिता को समझाकर वही बात करो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए, उसका निरादर करना उचित नहीं है। पितु बुझाई कहूँ बोली सोई, चौथे पंज ही अजसू ना होई। वो ये कह रहे हैं अपने पिताजी को समझाओ, ये अब उम्र के चौथेपन में आ गए हैं, बुढ़ापे में आ गए हैं। पूरा जीवन इन्होंने यश के साथ बिताया है। अब इस समय ये अपयश को निमंत्रण ना दें, है ना? तो कैकेयी जी इस प्रकार से बात कह रही हैं। राम जी जो हैं वो सुन रहे हैं। बार-बार कैकेयी जी कह रही हैं, हे राम तुम सुनो, हे राम तुम ऐसा करो, हे राम तुम वन में जाओ, हे राम तुम अपने पिता को संकट से उबार लो। बार-बार राम, 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 राम सुनते-सुनते महाराज दशरथ जो मूर्छित होके वहाँ पे गिरे हुए थे, उनको ऐसा लगा जैसे उनके प्राण वापस आ रहे हैं, राम, राम का नाम सुन रहे हो बार-बार। तो उनकी मूर्छा धीरे से दूर हुई। अच्छा उन्होंने राम, राम कह के पुकारा तो राम जी ने देखा पिताजी जाग गए। पिताजी ने राम की ओर अपने हाथ बढ़ाए हैं और रामचंद्र जी जो हैं वो पिताजी को अ, पकड़कर उनको बैठाते हैं। दशरथ जी ने रामचंद्र जी को अपने गले से लगा लिया। सुमंत जी आगे आए, उन्होंने एक हाथ पकड़ा, महाराज को वहाँ बैठाया। उनको आसन पर बैठाकर श्री रामचंद्र जी जो हैं अपने पिताजी के चरणों में पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। लिए सनेह बिकल उर लाई, गो मनु मनहु फरिक फिरि पाई। राम ही चितई रहियो नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रवाहु। महाराज दशरथ स्नेह से विकल हो गए, राम जी को अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा लगता है ज्ञ मणि मनहु फनिक फिरि पाई, जैसे सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। महाराज दशरथ जो है वो राम जी को टुकुर-टुकुर देखते जा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे। राम जी कह रहे हैं पिताजी आप कुछ तो कहिए। अब शब्द तो निकलते नहीं महाराज दशरथ के, लेकिन उनकी आँखों आँखों से आँसू की जो धार है वो चलने लगती है। शोक विवश कछु कहि न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि मनाऊ राउ मन माहि, जेहि रघुनाथ न कानन जाहि। सुमरी महेश कही निहोरी, विनती सुनु सदा सिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हऊ दीन जनु जानी। शिव जी को याद करते हैं महाराज दशरथ। वो ये कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आपको तो ये जगत आशुतोष कहता है। आप तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप तो अवढर दानी है, मुँह माँगा जो दान है वो दे देते हैं। तो आज आप मेरा दुःख क्यों नहीं हर रहे? याद कर रहे हैं महेश को, शिव जी को। सुमरी महेशई कही निहोरी, बिनती सुनो सदाशिव मोहि। आपने तो सदा ही मेरी विनती सुनी है, हैं? तो आप आज मेरे पे कुछ कृपा कीजिए। तो आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वो मेरे वचन को त्याग कर, शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए, वन में जाने से मना कर दे। महाराज दशरथ मन-मन में सोच रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अजसु होऊ जग सुजसु न साऊ, नरक परो बरु सुरपुरु जाऊ। चाहे मेरा अपयश हो और सारा सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में जाकर गिरूं, उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन ये जो राम है ना, ये मेरी आंखों से ओझल ना होने पाए। राम मेरी आज्ञा का पालन ना करे। शिव जी से यही अपना जो है वर वो मनाने में लगे हुए हैं। राजा मन ही मन इस प्रकार के विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन जो है पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। अब राम जी ने पिताजी का ये हाल देखा तो रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी।
बोले मैं कुछ बोलूँगा तो ये अनुमान लगाया उन्होंने कि माता फिर कोई कटु वचन ना बोल दे, पिता को दुःख ना हो जाए। तो वो ये कहते हैं, भगवान ने देश, काल और अवसर के अनुसार ये वचन बोले। उन्होंने कहा, हे पिताजी, मैं अगर आपसे कुछ कहूँगा तो वो ढिठाई कहलाएगी। इस अनुचोत्य व्यवहार को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुःख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर ये बात नहीं जनाई। आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा तो उन्होंने सारा प्रसंग बताया। तब जाके मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि बस इतनी सी बात से आपके वचन की पूर्ति हो जाएगी। तो भगवान राम ये कह रहे हैं कि इतनी तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुःख पाया कि मैं वनवास जाऊँगा, तो उसमें क्या बात है? मुझे तो उसमें कोई भी हिचक नहीं है। मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई गई? हुँ? मुझे आपको आकर इस दशा में देखना पड़ा, उसका मुझे बहुत-बहुत दुःख है। लेकिन जब ये मुझे पता लगा कि मेरे छोटे से प्रयास से ही आपके वचन की पूर्ति हो जाएगी, तो ये प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं। अर्थात मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हे पिताजी, मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे वन में जाने की आज्ञा दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए और वो अब महाराज दशरथ को बता रहे हैं कि पिता का और पुत्र का जो संबंध है वो क्या है और पुत्र का क्या कर्तव्य होता है। कहते हैं, धन्य जन्मू जगतीतल तासु पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु चारि पदारथ करतल ताके प्रिय मितु मात प्राण सम जाके। वे कहते हैं कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। उसके हाथ में, उसके मुट्ठी में तो चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसके हाथ में रखे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से वेदों में ये कहा गया है कि जीवन को सफल बनाने के 4 साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि जो अपने माता-पिता के वचनों में प्रेम रखता है, जो उनके वचनों में निष्ठा रखता है, सेवा भाव रखता है, उसके तो ये चारों पदार्थ जो हैं उसके हाथ में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्राप्त हो जाते हैं अपने लिए तो प्राप्त हो जाते हैं, उसमें इतना सामर्थ्य आ जाता है इस बल पर माता-पिता के प्रति निष्ठा के बल पर कि वो ये चारों पदार्थ चाहे तो किसी और को भी दे सकता है, उसके हाथ में रखे हुए हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। तो भगवान ने महाराज दशरथ को बता दिया। एक प्रकार से महाराज दशरथ बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे। कैसे कहें? कैकई जी ने उनको राम की सौगंध दी हुई है। तो राम जी की सौगंध उन्होंने ली हुई है इसलिए अपने मुँह से वो मना नहीं कर सकते। वो ये जानते हैं, उन्होंने सुन लिया, वो ये समझ गए हैं कि कैकई ने ये बात जो है राम को बोल दी है कि 14 वर्ष का वनवास। और उनको यही लगता भी था कि जैसे ही राम को पता लगेगा, राम फौरन वनवास के लिए चले जाएँगे। इसीलिए महाराज दशरथ ने शिव जी से विनती की। उनसे ये कहा कि आपकी कृपा तो मेरे कुल पर सदा ही रही है। आपने हमेशा मेरी सुनी है। आज आप मेरी ना सुनकर किसकी सुन रहे हैं? आप राम को वन जाने से रोकते क्यों नहीं हैं? लेकिन राम जी ही जब वन जाना चाहें तो उनको कौन रोक सकता है ना? तो अब वो ये सोचते हैं कि शायद सुमंत कुछ कहेंगे, सुमंत उनको रोक लेंगे। सुमंत को तो अब ये बात अभी पता लग रही है कि अरे! रानी ने 2 वर माँगे हैं। ये तो वो कल ही समझ गए थे कि यहाँ पे कुछ न कुछ जो है कुटिल चाल चली गई है, लेकिन वो है क्या? उनको अभी पता लग रही है। इसके पहले वो कुछ कह पाते, रामचंद्र जी ने कह दिया कि मुझे ये पिताजी का जो दिया हुआ वर स्वीकार है। माता को कह रहे हैं कि हाँ, मैं वन में जाऊँगा। माता को तो ये कह रहे हैं कि वन में जाने में कोई दुःख की बात तो है ही नहीं, कोई हिचक तो होनी ही नहीं चाहिए। वन का साम्राज्य आपने मुझे दे दिया, वो तो हर प्रकार से मेरा कल्याण है। सुमंत जी अभी कुछ कह पाते, उसके पहले राम जी ने कह दिया कि आपके दिए हुए वचन मैं स्वीकार करता हूँ माता। मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊँगा। अब सुमंत जी ये सोचते हैं कि एक तरफ तो माता ने ये कहा कि दशरथ महाराज अपने वचनों से बंध गए हैं क्योंकि वो ये कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
अगर हम वास्तविकता में देखें तो महाराज दशरथ तो इस वचन से बंधे ही नहीं। वो तो कह ही रहे हैं कि मेरे वचन को झूठा कर दो राम, है ना? मत जाओ वनवास। मैं नरक में जाने को तैयार हो जाऊँगा अपने वचन से पलट के, लेकिन तुम्हें नहीं जाने देना चाह रहा। ये तो महाराज दशरथ जो हैं ये राम जी की सौगंध से बंधे हुए हैं, अपने वचन से नहीं बंधे हुए। लेकिन राम जी जो हैं वो अपने पिताजी के वचन से बंध गए। राम जी ने बोल दिया कि हे माता, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार करता हूँ। मैं वनों में जाऊँगा। अब सुमंत जी बोल के भी कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि वो समझ गए कि ना तो मेरे महाराज और ना मेरे महाराज के पुत्र राम जो है अपने वचन से अब पलटेंगे। क्योंकि राम जी भी तो रघुकुल के हैं ना, और राम जी ने भी कह दिया कि मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए जाऊँगा। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस बात को राम तो नहीं छोड़ेंगे। महाराज दशरथ ने तो एक बार कह भी दिया कि भई मैं अपने वचन से पलट जाऊँगा। लेकिन राम जी ना महाराज को पलटने देंगे, ना वो स्वयं पलटेंगे। अब अगर कोई पलटेगा या कोई पलट सकता है, ये पूरी की पूरी बात को, महाराज के वचन को, अयोध्या के दुख को, तो वो पलटने वाला व्यक्ति जो है वो रामचंद्र जी के पीछे खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति को रामचंद्र जी ने कहा था, कल आपको याद होगा लक्ष्मण जी को राम ने बोला था कि कुछ बोलना नहीं और कुछ करना नहीं। अब जैसे ही राम जी महाराज दशरथ को ये कहते हैं कि आप ज़रा भी शोक ना कीजिए, आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक बार माताओं से विदा माँग कर आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करने के लिए मैं दोबारा आऊँगा, वन जाने के लिए मैं दोबारा आऊँगा। ये कहने के लिए जैसे ही रामचंद्र जी झुके प्रणाम करने के लिए, तो रानी कैकेयी को और महाराज दशरथ को रामचंद्र जी के पीछे खड़े हुए लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। अब लक्ष्मण जी तो वहाँ खड़े हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे क्रोध का ज्वालामुखी फटने को तैयार है, लेकिन फट नहीं सकता, क्योंकि राम जी की आज्ञा नहीं है। राम जी प्रणाम करते हैं महाराज दशरथ को, कैकेयी जी को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर वहाँ भवन से निकलते हैं। लक्ष्मण जी का जो क्रोध है वो तो मानो कोई सीमा जानता ही नहीं है। लेकिन इतने क्रोध में भी लक्ष्मण को ये पता है कि उनके लिए महत्वपूर्ण क्रोध नहीं है, उनके लिए महत्वपूर्ण उनके भैया राम हैं। तो राम जी जैसे ही कक्ष से बाहर निकलते हैं, लक्ष्मण जी क्रोध में भरे-भरे उनके पीछे-पीछे, सुमंत जी उनके पीछे जाते हैं, कक्ष का दरवाज़ा बंद हो जाता है। महाराज दशरथ जो है, उस कक्ष के अंधकार में मानो खो जाते हैं। अब ये कक्ष का दरवाज़ा दोबारा जब खुलेगा, तो इस बार महाराज दशरथ भगवान राम को, लक्ष्मण जी को और सीता जी को वन में जाने के लिए तैयार वल्कल वस्त्रों में धारण देखेंगे। तो वो देखकर महाराज दशरथ के हृदय पर क्या बीतेगी, ये जानने के लिए हम आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं हमारे अगले सप्ताह होने वाली कक्षा के लिए। तो उसमें आप लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए और हम सब गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करके रामचरितमानस के जो पृष्ठ हैं, वो पलटने का प्रयास करेंगे। आज हमारे साथ आने के लिए, यहाँ पे बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अम, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। जी, आप में से अगर किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम इस कक्ष को यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत अ, प्रणाम दीदी। मालती दीदी, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मालती दीदी। ये शायद उनका गलती से हो गया था, काफ़ी देर से है। आप सब अपना माइक ऑन कर पा रहे हैं? हाँ जी दीदी। जी, तो मालती दीदी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? उषा दीदी, अभी-अभी आपने हैंड रेज किया था। उषा दीदी। दीदी गलती से हो गया था। जी, जी। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ललिता दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी वो जो जो उन्होंने तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी है ना, उसका वैष्णव लोगों से मैंने सुना है जैसे उसमें ना
सीता जी और लक्ष्मण जी का भी नाम इंक्लूड है। विशेष में शेष जी हो गए लक्ष्मण जी, और उदासी में दासी शब्द जो है कहते हैं कि सीता जी का ही वाचक है। तो विशेष तीनों का ही नाम आ जाता है चारों के वास्तव में किसी ने हरि कृष्ण प्रभु। मुझे कहते थे इन्होंने ऐसे कहा कि आपका आपस में क्या। जी, सॉरी, सबको म्यूट कर दीजिए। जी, ललिता दीदी ने बताया बहुत सुंदर, जो एक व्याख्यान है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि जो विशेष उदासी का मतलब ये है कि श्री रामचंद्र जी कहीं अकेले जाएँगे नहीं। इस बात को हाँ जी समझने का एक सही कहा आपने। इसका मतलब कैकेयी जी ने उनको अकेला नहीं भेजना चाहा, वो बाकी दो को भी भेज रही है साथ में। जी, हरे कृष्ण। जी, बहुत सुंदर। देखिए, राम जी कभी कहीं अकेले जाएँगे ही नहीं। राम जी हैं ही सच्चिदानंद स्वरूप। सत जो है, अभी हमने सुना था बलदेव पूर्णिमा के दिवस पर कि सत शक्ति कौन है? वो लक्ष्मण जी हैं यहाँ पर। जी, चित्त जो है वो राम जी हैं और आनंद जो है वो सीता जी हैं। तो जहाँ भी जाएँगे इनका पूरा स्वरूप ही जाएगा। बहुत सुंदर। देखिए, वैष्णवगण कैसे-कैसे टीके करते हैं, हमें कितने सारे अर्थों से हमें परिचित कराते हैं। और जी, वही बात जो हमने उस दिन भी कही थी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना? तो ये जो हम कहते हैं हरि, वो अनंत ही हैं और हरि कथा जो है वो भी अनंत ही है। अनंत मतलब अनंत शेष मतलब लक्ष्मण जी। तो ये सारी कथाएँ, क्या बताएँ, हम बहुत बार जो बोलते हैं एक बार दोबारा बोल देते हैं कि हम तो कथा के साथ अन्याय कर रहे हैं कि इतने सारे जो इनके छुपे हुए अर्थ हैं, वहाँ तक हम जा ही नहीं पा रहे। एक है गुह्य, एक है गुह्यतर, एक है गुह्यतम। अभी तो हम गुह्य को ही नहीं टच कर पा रहे। गुह्यतर, गुह्यतम तो पता नहीं हम कब करेंगे। पर चलें, जितना भी हो पा रहा है उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत-बहुत आभारी हूँ। आप सब लोग यहाँ पे आते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कुछ सेवा करने की। तो अब अगली भेंट आपसे होगी हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जी, हम बीच में प्रयास करेंगे कि जन्माष्टमी के दिवस पे हम एक विशेष कथा का आयोजन करें, तो उसके बारे में जो भी न्यूज़ होगी आपको ग्रुप पे नोटिस मिल जाएगा। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि अगर किसी क्लास का आयोजन होता है तो आप लोग अवश्य उसको जॉइन करें। एक समझने का प्रयास करेंगे, हम अपने मन के अंदर भगवान के प्रति जो एक प्रेम की ज्योति है उसको जगाने का प्रयास करेंगे, है ना? छोटी-सी कथा करेंगे, सब लोगों को थोड़ा-सा प्रेरित करने के लिए, तो उसके बारे में और सूचना आपको ग्रुप पे जल्दी दे दी जाएगी। ठीक है दीदी, वी आर गुड टू क्लोज़ द सेशन फॉर टुडे। आप सब लोगों को भूमिका दीदी ने हाथ उठाया है। प्रभु जी भूमिका एक दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, जी, बोलिए। मैं ये कह रही हूँ प्रभु हरे जी, कृष्णा क्या प्रभु जी। जरूर रखिए प्रश्न वाला। जी, जी, सब लोग एक-एक करके बोलिए, हाथ उठा लीजिए जिसको बात करनी है। निशा दीदी एक-एक करके जिसको बुलाएँ वो आप बताइए फिर, है ना? जी, भूमिका दीदी आप बोलिए आप। जी हरे कृष्णा दीदी। जी, जी। जी मैं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी। प्रभु जी, मैं राम कथा रोज सुनती हूँ और मुझे जय। बहुत ही अच्छा लगता है प्रभु जी सुन के। मैंने कभी भी रामचरितमानस नहीं पढ़ी है, लेकिन जब पहली बार जब से आपसे सुना है तो मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी की असीम कृपा हुई है मुझ पे। बचपन से मैं उनको पूछती आई हूँ, तो आज जाके मुझे वो कृपा मिली है जिससे मतलब भगवान से कैसे प्रेम करना है, वो मैंने आपकी कथा सुनने के बाद ही मुझे ऐसे लगा कि ये अटूट प्रेम है। और मैं मेरे साथ मेरे बच्चों को भी सुनाती हूँ जब कभी भी उनको जय। समय मिलता है, या फिर मैं मेरे मुख से उनको फिर रात के समय सोते समय उनको जो भी कथा में हुआ है वो मैं उनको बताती हूँ और उनको भी प्रेरणा देती हूँ प्रभु जी कि आप भी 11 का व्रत कीजिए। मैं भी अभी करने लगी हूँ कथा सुनने के बाद। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हमें देखिए बहुत इस बात का विशेष, मैं समझता हूँ कि हमें एक बहुत बड़ा फल मिला है कि इतने सारे जो लोग हैं उन्होंने एकादशी का व्रत शुरू कर दिया है। बहुत आवश्यक है, बच्चों के लिए तो बहुत आवश्यक है। उनको अभी से आदत पड़ जाएगी तो आगे उनको जीवन में कितने कष्टों से बच जाएँगे। जी प्रभु जी। जी, एकादशी का एक व्रत हमारे इतने सारे कष्टों को, पापों को, पुरानी गलतियों को सबको काटता चला जाता है। तो ये तो बिल्कुल हमें नॉन नेगोशिएबल है। एकादशी का तो रखना ही रखना चाहिए। बच्चों को देखिए, बचपन से जो आप आदत डाल देंगे वो आगे जाके उनकी रक्षा करेगी। जब हम नहीं भी होंगे तब भी ये रक्षा का कवच उनके साथ तो नियुक्त रहेगा ही रहेगा ना। जब हम छोटे थे तो हमें हमारे बड़ों ने रामचरितमानस पढ़ाई,
या कम से कम एक संस्कार डाला कि किसी भी शुभ अवसर पर कुछ भी हो तो आप भगवान के नाम का पाठ किया कीजिए। तो वो अब हम चलिए अब बड़े हो गए हैं, लेकिन वही संस्कार जो है जगह-जगह आकर हमारी रक्षा करता है। कितनी सारी अवांछित जो इच्छाएँ हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ अपना समय लगाते हैं। हम लोग सारे ये सोचते हैं कि भगवान की कथा में, भगवत विषय में, चर्चा में हमारा समय लगे। तो ये संस्कार आया कहाँ से? आप अपने बच्चों को इससे बड़ा कोई उपहार दे नहीं सकते कि उनको भगवत कथा दीजिए। और अगर वो सोने के टाइम आप उनको सुलाते-सुलाते भगवान की कथा बताते हैं और सुबह उठने पे दोबारा भगवान का नाम लेते हैं, तो जितने समय वो सोए हैं, वो सारा का सारा समय उनके अकाउंट में ऐसे गिना जाएगा जैसे उन्होंने भगवत कथा पढ़ी है। अगर आप भगवान का नाम देखिए सबके लिए सुनिए ध्यान से, अगर आप भगवान का नाम लेते-लेते या भगवान की कथा सुनते-सुनते सो गए और जब आप उठे तब भी आप कथा सुन रहे हैं या भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा टाइम ऐसे ही माना जाएगा जैसे आपने जीवन में भजन किया है। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है? और कितना आसान है आजकल तो भगवान की कथा कहीं न कहीं मिल ही जाती है। आपको अगर पसंद हो तो यही कथा लगा लीजिए, सुनिए, सुबह उठ के वापस उसको मतलब चलाते रहिए। रात को भी करवट लेते वक़्त भी आपको ये लगेगा कि राम आप एक सुरक्षित उसमें हैं, वातावरण में हैं, भगवान की कथा चल रही है। मैं स्वयं भी बहुत समय तक आज भी ऐसे ही करता हूँ। भगवान का नाम चलता रहता है, तो रात को नींद में भी कभी इधर-उधर होते तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के नाम के संरक्षण में हैं, वहीं चल रहे हैं। क्योंकि हमारी तो जब भी मृत्यु आएगी, कितने सारे लोग 50% तो नींद में ही चले जाते हैं ये शरीर छोड़ के, तो कम से कम जो भगवान का नाम है वो तो हमारे साथ रहेगा। तो आपके जैसे लोग जब आके बताते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है, तो उससे लगता है कि भगवान जो है हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास आ रहे हैं अपनी कृपा देने के लिए, है ना? अपना प्रेम देने के लिए। भगवान की कृपा मतलब भगवान का प्रेम, और तो कोई कृपा जैसी वस्तु है ही नहीं इस संसार में। जी प्रभु जी। हुँ। बहुत आपका आभार प्रभु जी। और नहीं, एक हमारा किस बात का आभार, आप लोगों का आभार, आप आते हैं। आप ऐसे ग्रुप में जॉइन कैसे हुए थे दीदी? जी, मैं अंबिका दीदी है जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने जी, मुझे जी। प्रेरित किया था। जी। और फिर मैंने माला फेरना स्टार्ट किया, 11 किया। पर हुँ। मतलब सिर्फ फेरती थी, ऐसे नहीं थी कि अच्छे से, और मतलब जो भी विधि वगैरह है, बट उन्होंने फिर ये ग्रुप बोला कि ये आप ज्वाइन कीजिए, आप कथा सुनिए। जब कथा सुना तब फिर सब महत्तम पता चले। और फिर प्रभु जी मैंने भी माला शुरू की और बच्चों से भी माला करवाती हूँ। एक मेरी 8 अरे! साल की बेटी है और एक 10 जी, साल की बेटी है। तो उन दोनों से मैं बहुत माला अच्छा। फिरवाती हूँ। और जब जब भी उचित हो कि वो कर सकते हैं 11, तो उनसे ज़रूर करवाती हूँ। और प्रभु जी जब अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो मैं जी, चाह रही थी, बच्चे सुन रहे हैं, कि आप थोड़ा उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो ऐसे करते हैं व्रत, मगर आप अगर अगर उन्हें कहेंगे तो थोड़ा वो और उत्साह से ये जन्माष्टमी का व्रत करें। क्योंकि प्रभु जी जी। कुछ ना कुछ उनको खिलाने के लिए मुझे देना ही पड़ता है, बिकॉज़ छोटे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा वो कुछ भगवान के लिए थोड़ा भी कष्ट करे ऐसे व्रत में, कि कुछ नहीं खा के या थोड़ा सहन करके। तो प्रभु जी आप कुछ उन्हें शब्द कहिए जी, जिससे वो देखिए करें। बात ये है कि जब हम भगवान के लिए प्यार से कुछ करते हैं ना तो उस वो हमें जो संतुष्टि देता है और कोई चीज़ नहीं देती। हमें बच्चों को तो ख़ैर क्या समझाएँ, बड़ों के लिए मेरे जैसे व्यक्ति के लिए समझने की ये चीज़ है। मान लीजिए कई बार हम ये कहते हैं कि भई अगर हम भूखे रहते हैं तो क्या भगवान को कोई प्रसन्नता हो रही है? हमें ये समझना है कि भगवान इतने चतुर हैं कि हमारे कल्याण के लिए नए-नए मार्ग निकालते हैं। हम अगर इस जीवन में, इस शरीर में कभी भूखे रहे, मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल सोचते हैं हम कि जन्माष्टमी का दिवस है और हम कहते हैं व्रत करेंगे, हम कुछ खाएँगे नहीं और हमें बड़ी भूख लगी हुई है। तो वो जो हम भूखे हैं, वो हम अपने भाग्य के कारण भूखे हैं, भगवान के कारण भूखे नहीं हैं। अगर हम उस दिन व्रत नहीं रखेंगे तो भी हमारे हिस्से की जो भूख है, क्योंकि हमारे भाग्य में ही है भूखा रहना, तो वो कभी हम भूखे पता नहीं किस संकट में हमें भूखा रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जी मान प्रभु। लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, आपके पास कोई हेल्प के लिए नहीं आता, आप वहाँ पड़े हुए हैं, हिल नहीं सकते और भूखे-प्यासे वहाँ पता नहीं कितनी देर पड़े रहेंगे क्योंकि वो दुःख जो था वो आपके भाग्य में था। जी, भगवान इतने चतुर हैं, उन्होंने ये व्रत ऐसे बनाए कि यहाँ पे जब हम भगवान के प्रति प्रेम के कारण हम थोड़ा-सा भूख को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे हज़ार जन्मों के जो भूख वाले कष्ट हैं, उनको भगवान हर लेते हैं। और कहते हैं, "अरे!
ये व्यक्ति तो मेरे कारण भूखा रहा है ना? तो जी उसका प्रभु भाग्य बदल देते हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान के कारण भूखे हैं। हमें ये सोचना चाहिए भगवान हमारे कारण भूखे रहते हैं बेचारे, है ना? जी हम तो प्रभु अपने भाग्य से बंधे हुए हैं, लेकिन उसमें भी भगवान जहाँ-तहाँ कुछ न कुछ प्रोविज़न ऐसा लगा देते हैं कि जब भी हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, वो हमें संकटों से उबारने का कुछ न कुछ कारण बनता है पास, है ना? जी प्रभु जी। जी, अब मुझे आपसे बात करते-करते मुझे ये समझ में आ गया कि जन्माष्टमी को क्योंकि छोटी-सी कथा करेंगे, तो वो कथा क्या करनी चाहिए? मैं अब इसको नोट कर लेता हूँ कि यही कथा करेंगे, आपसे बात करके लाभ हो गया मुझे। प्रभु जी लाभ तो हमें हुआ है कि हमारे जीवन में मीन्स अभी प्रभु जी ऐसे लगता ही नहीं है जीवन में कोई हमें कोई कुछ बोल रहा है या कोई हमारे बारे में बुराई कर रहा है या कुछ भी बातें कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हमें ऐसा लगता ही नहीं है। हमें सिर्फ सिर्फ प्रभु का ही ख्याल आता है कि जब ठाकुर जी के साथ ऐसा हुआ था तो हम ही क्या चीज है, हम तुच्छ चीज है। मेरे पास शब्द नहीं है प्रभु जी, क्योंकि मैं बोलने में इतनी प्रबल नहीं हूँ, इसीलिए मैं कथा सिर्फ सुनती हूँ प्रभु जी, बट कभी बोल नहीं पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास शब्द नहीं है उचित बोलने के लिए। बट मुझे बहुत आनंद मिलता है प्रभु जी, बहुत आनंद मिलता है। नहीं, नहीं, आपके पास शब्द भी हैं, आपके पास भक्ति है, आनंद है, बच्चे भी हैं। तो उनको आप बोलिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको बोलिए और वो भी बच्चों से भी आगे और बुलवाइए। कोशिश कीजिए और बच्चों को दोस्तों के साथ इकट्ठा करके कोई छोटा-सा नाटक करें जन्माष्टमी पे, दशहरे पे, दिवाली पे, है ना? उसमें क्या होगा 15-20 दिन तक बच्चों का जो चित्त है वो उसी में बसा रहेगा। तो खुद को बिज़ी कर लीजिए। एक जो राम मंत्र है ना, वो ये है कि खुद को भगवान के संबंधित एक्टिविटीज़ में इतना बिज़ी कर लीजिए कि आपको बाकी चीज़ों के लिए समय ना मिले। बस आपका जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। जी प्रभु जी, जरूर है ना? प्रभु जी। जी, मैं कौन हूँ कहने वाला आप तो पहले से ही जानते हैं सारा, लेकिन एक सजेशन के तौर पर मैं कह रहा हूँ। है ना? ठीक है प्रभु जी, क्या बोलना है जी। प्रभु? तुझे कुछ बोलना है प्रभु जी से? नहीं, राधे राधे बोल। राधे राधे। राधे, राधे। बोलो, कुछ बोलना है प्रभु जी से? ठीक है प्रभु जी, सुनते हैं कथा और जी, बच्चों बहुत को अच्छा, सुनाते बहुत हैं। अच्छा है। बच्चों को कभी भी बात करनी हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम बच्चों से बात करेंगे, है ना? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी। ठीक है। ठीक है राधे राधे दीदी, प्रभु जी। राधे, राधे। हरे कृष्णा। मधुलिका सोलंकी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम हरे दीदी। कृष्णा जी। ये है ना प्रीति दीदी है, ये भी क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं, तो इनको कैसे दूं नंबर? ये मेरे पास बैठी हैं, आज ही कथा सुनी इन्होंने, इनको बहुत अच्छी लगी। दीदी आप ग्रुप में हैं, रामकथा ग्रुप में? हाँ, मैं तो ग्रुप में हूँ दीदी। दीदी उसमें आज का जो मैसेज आया है ना, उसमें ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए लिंक है, तो आप उनको वो लिंक दे दीजिए, ठीक उस है लिंक दीदी, से दीदी डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। जी, ठीक, फिर हम इस सेशन को क्लोज़ करते हैं और किसी ने अगर कुछ पूछना है तो आप हाथ उठा सकते हैं। अदरवाइज़ विल क्लोज़ द सेशन फॉर नाउ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? दंडवत प्रणाम, हरि बोल। आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम, हरि बोल। जय श्री राधे, जय श्री राम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, राधे दंडवत राधे प्रणाम, प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत श्री कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे दंडवत। कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा।